नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हमारे साथ है फिल्म अध्येता प्रशांत रंजन सर, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं कंधार पर। इस वक्त खूब सुर्खियों में है कंधार वेब सीरीज। आखिर इसमें इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जहाँ देखिए इसी पर बात हो रही है, तो चलिए सर से जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि कंधार इस वक्त इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों है? हाँ जी, इसका है कि प्रेरणा इसका नाम है IC 814 कंधार। वेब सीरीज अभी आई है, नेटफ्लिक्स पे चल रही है। इसको अनमोल सिन्हा ने बनाया है। जी जी। और इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि जो कंधार कांड हुआ था 2001 में, उस पर ये आधारित है। फ्लाइट ऑफ फियर नाम से किताब है, उस को आधार बनाकर इसको वेब सीरीज को बनाया गया है। अब इस वेब शो पर विवाद है। विवाद ये है कि तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। जो नहीं दिखाया गया उसको क्रिएट करके कृत्रिम रूप से दिखाया गया, और जो इसमें देश का सरकार का मजबूत पक्ष था उसको धीरे से छिपा लिया गया। ये सब है। अब इसके कारण ही लोगों में विवाद हो रहा है। सर, ऐसा है कि जो सरकार का आप मजबूत पक्ष बोल रहे हैं उसको कमजोर पक्ष इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, और ये बताया गया कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी बैकफुट पर आ गए थे। इन तमाम बिंदुओं को उसमें दिखाया गया जी। हाँ। हाँ, अब देखिए उसमें है कि कभी भी पूरे वेब सीरीज में आप आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। उसमें है कि अब एयर होस्टेस के साथ उसके कुछ रोमांटिक एंगल हैं, या फिर उसको कुछ ह्यूमन नेचर का बताया जा रहा है, मानवतावादी नेचर का दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई, आतंकी तो आतंकी होता है। और दूसरा है कि उसका जो कोड नेम है वो आतंकवादी का, वो भोला और शंकर है। तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि उसका असली, कहीं तो एक डायलॉग रखते कि पता रहता है कि उसका असली नाम क्या है। तो ये नाम जानबूझकर बदल देना। अनुभव सिन्हा पहले भी अपनी फिल्मों में नाम और जाति अपनी सुविधानुसार बदल के फिल्में बनाते हैं। उनकी एक फिल्म है आर्टिकल 15, एक और फिल्म है अनेक, एक और फिल्म है भीड़, मुल्क। वो सब में आप देखिएगा कि वो सुविधा अनुसार चीजों को अपने अनुसार फेर बदल कर लेते हैं। तो ऐसा क्या कहा जा सकता है सर कि वो सेक्युलरिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से? सेकुलरिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो एक उनकी अपनी पॉलिटिकल लाइन है। अच्छा। और उस पॉलिटिकल लाइन पर वो फिल्में बनाते हैं। और फिर हम वापस आपको IC 814 कंधार पे लाते हैं कि कैसे इसमें तथ्यों को मैंने चूंकि वेब सीरीज देखी, अब उसमें देखिए कि एक बड़ी मार्के की बात है कि जब भारत सरकार के अधिकारी नेगोशिएशंस कर रहे हैं आतंकियों के साथ, उसको थोड़ा सा मजाकिया बना दिया गया है, जबकि ये मजाकिया मामला होता नहीं है, वो जीने मरने की बात होती है। तो ये फैक्ट से डिस्टॉर्शन है। दूसरा है कि इस पूरे वेब सीरीज में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान या वहाँ की जो एजेंसी है ISI, उस पर कोई आरोप नहीं है। सीधे सीधे उसको बता दिया गया है कि वो ओसामा बिन लादेन और उसके कुछ आतंकी संगठनों ने ये सब किया और आतंकियों को छुड़वाने की। अच्छा, जिन आतंकियों को छोड़ा गया उनकी जो पृष्ठभूमि है, भाई जिन 3 आतंकियों को रिहा किया गया उनको अरेस्ट क्यों किया गया था, एक पृष्ठभूमि है कि भाई खूंखार आतंकवादी है, पूरे विश्व के में जितने भी मानव बस्तियां हैं, संपूर्ण मानवता के लिए खतरे हैं, निर्दोष लोगों का खून बहाया है। भाई एक किसी अपराधी का आधार होता है ना, तो अपराधी के आधार को दिखाना था। और उसके बाद है कि इसमें मैं एक चीज आपको इसके माध्यम से बताना चाहूंगा, जरूरी बात प्रेरणा। देखिए कई सारी फिल्में और वेब सीरीज आ रही हैं जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस को बदल दे रही हैं। जैसे इस वेब सीरीज में है कि इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार एक आतंकवादी और एक 2 आतंकवादी संगठन है, उसमें और किसी का हाथ नहीं है, जबकि 1-2 लोगों का हाथ है उसमें। उस चीज को धीरे से छिपा लिया गया। एक और फिल्म आई थी, विदु चोपड़ा ने बनाई थी, शिकारा। वो कश्मीरी हिंदुओं पर था, फ्लाइट पे था, उनके जो भागे थे उनको खाया गया था मार के। उस पूरी फिल्म में कश्मीर समस्या के लिए सिर्फ और सिर्फ माना जाता था कि ये अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण समस्या है, माने पाकिस्तान के कारण समस्या नहीं है। अच्छा। उस पूरी फिल्म में ये सिद्ध किया गया कि कश्मीर समस्या का जड़ में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, या दूसरे माने अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये हो रहा है, पड़ोसी का कोई इसमें हाथ, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस को बदल दिया गया, माने जो मेन जड़ है उसको छिपाकर कुछ और। एक और आपको उदाहरण देता हूँ। 2 बहुत प्रसिद्ध फिल्में आप भी जानती होंगी, एक मैहूना और दूसरा पठान। दोनों फिल्म में आप देखिए कि जो आर्मी का जवान है वो आतंकवादी से लड़ता है, लेकिन वो आतंकवादी कौन रहता है, इंडियन आर्मी से बगावत किया हुआ कोई आतंकवादी बन जाता है। दोनों फिल्मों में देखिए
आप दोनों फिल्मों के मुख्य विलेन को देखिए, तो कैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस को बदल दिया जा रहा है। बार बार जिस चीज, किसी घटना के लिए जो शख्स, जो संस्था जिम्मेदार है, उस पर से ध्यान हटा के किसी दूसरे कृत्रिम चीज को जिम्मेदार बता देना, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस को बदलना है। और मुझे लगता है कि इस कड़ी में कई सारी फिल्में, वेब सीरीज बनी हैं। तो जो IC 814 है कंधार, ये भी वही पॉइंट ऑफ रेफरेंस बदलने का एक प्रयास है, सिनेमाई प्रयास है जी। तो सुना आपने कि इस वक्त प्रशांत रंजन सर ने जिस तरीके से बताया कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस को बदलने की जो है कोशिश की जाती रही है, पहले भी हुआ है, फिर एक बार हो रहा है। अब अहम सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्योंकि हर चीज को आप किस रंग में रंगना चाहते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि एक वेब सीरीज या फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में जो उत्साह होता है और उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने प्रस्तुत किया जाता है, इसको देखने वाली बात है कि इसमें किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। हालांकि बात करते हैं कंधार की, तो ऐसा भी लग रहा है कि एक बार फिर से उसे धार्मिक रंग देने का भी प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से इस पर कंट्रोवर्सीज हो रही है, इस पर क्या कुछ एक्शन होता है आने वाले वक्त में, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना है, और वैसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।